भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में भागलपुर में भाजपा ने मनाया काला दिवस। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फूका पुतला। भागलपुर बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर की गई लाठीचार्ज के खिलाफ भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काला पट्टी लगाकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला जलाकर काला दिवस मनाया। जिलाध्यक्ष संतोष शाह के अगुवाई में भागलपुर में नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। मौके पर संतोष शाह, प्रीति शेखर, बंटी यादव ने कहा कि बिहार में जंगल राज 3 का आगमन हुआ है। सरकार के इशारे पर पुलिस या गुंडागर्दी हुई है। वो भारत आजाद में निरंकुशता और तानाशाह का एक बड़ा गवाह बनेगा। कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करने हुए शिक्षकों, महिलाओं, छात्रों और बिहार के भविष्य को बचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज दर्शाता है कि नीतीश सरकार लाठी तंत्र शासन चलाकर विरोधियों को कुचलने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के घमंड में कुर्सी कुमार ने निहत्थे कार्यकर्ताओं पर बाबरतापूर्ण प्रहार कर लोकतंत्र की हत्या की है, जिसका माकूल जवाब बिहार की जनता देगी। शांतिपूर्ण मार्च पर निर्ममता पूर्वक लाठी वर्षा न सरेआम गुंडागर्दी है और इस गुंडा राज को बिहार की जनता भुगत रही है। बीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में कहा कि बिहार के युवा शिक्षकों के हक की लड़ाई के लिए भाजपा शांतिपूर्ण कल विधानसभा मार्च कर रही थी। हम लोग खुद उस मार्च में शामिल थे और बिहार के इस निरंकुश सरकार के जो मुखिया है नीतीश कुमार के इशारों पर पुलिस जो वर्दी के रूप में गुंडे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाया और हमारा कार्यकर्ता शहीद हुआ है। हमारे भागलपुर और नौगछिया के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। हम लोगों ने प्रण किया है कि अब नीतीश कुमार, अब तुम बहुत दिनों तक गद्दी पर नहीं रहने वाले हो। तुमने जिस जंगल राज के प्रेरणता के हाथों में बिहार को गिरवी रख दिया है, बहुत जल्द चाचा और भतीजा बिहार से बाहर होने वाले हो। कल यदि राजद का कोई मार्च होता है तो पटना लूट चुका होता है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहीं कोई विद्रोह नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। 13 तारीख को जो पटना में घटना हुई, इस घटना के विरोध में भागलपुर में भाजपा के सारे कार्यकर्ता जमा हुए थे और हम लोग उस घटना का विरोध कर रहे थे। ये जो हम लोगों का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से गांधी मैदान से जा रहा था, किसी तरह का हम लोगों ने उनको उकसाया नहीं। सभी लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे। सरकार के विरोध में, उनके नीति के विरोध में कहीं भी कोई अपशब्द का व्यवहार हम लोग नहीं कर रहे थे। जैसे ही हम लोग डाक बंगला पर पहुँचे, एकाएक पुलिस उग्र हो गई और हम लोगों को बिना किसी का ख्याल किए हुए कि कौन कितने बड़े पद पर हैं, चाहे वो एमपी हो, विधायक हो या विधान पार्षद हो, सबों को एक साथ बर्ताव किया। विजय सिन्हा तो धरती पर गिर गए, गिरने के बाद भी उन पर प्रहार होते रहा। इस तरह से बेरहमी से उन्होंने पीटा कि वो बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। इसी क्रम में हमारे जहानाबाद के एक महामंत्री थे विजय सिंह जी, उनका देहांत हो गया और इस दुखद घटना से हम लोग सारे लोग मर्माहत हैं और पूरे बिहार के हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में, हर एक मंडल में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है ताकि बिहार की जनता इसको जाने कि इस तरह से जो हमारी सरकार बेलगाम हो गई है, अपराधी के ऐसा व्यवहार कर रही है, इसको देखो और आने वाले 24 और 25 में उसे उखाड़ कर पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार को स्थापित करने का संकल्प लें। जनता को भी मैं संकल्प लेने के लिए कहता हूँ और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सभी पदाधिकारी आज से संकल्प लेते हैं कि हम लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 और 25 में बनाएंगे। धन्यवाद। नीतीश कुमार का देखने को मिला और कहा जाता है कि इतिहास के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था तो जनरल डायर ने जिस प्रकार गोली चलाने का आदेश दिया और बाद में उसको अफसोस नहीं हुआ, उसने कहा कि गोलियां कम पड़ गई थी, नहीं तो लाशें और गिरती। उसी प्रकार पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी, लाठियां चला रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कम नहीं पड़ा। बिहार सरकार के पुलिस की लाठियां कम पड़ गई, हौसले कम नहीं हुए और आज भी हम लोग खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार से जैसे लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में 24 और 25 में उखाड़ फेंकेंगे और बिहार की 40 की 40 सीटें और आने वाले 25 में बिहार में भाजपा की सरकार होगी। यही शहादत हम लोग देने जाएंगे विजय सिंह जी को कि आपकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब तक घरों में नहीं बैठेगा जब तक ऐसे भ्रष्ट और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अब लोकतंत्र की हत्या की है, तार तार किया है, लोगों को शर्मसार किया है, उसको उखाड़ फेंकेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बैठेंगे। धन्यवाद।